नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। कौन बनेगा मंत्री, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर। लेकिन आज मंत्रिमंडल पर मुहर लग सकती है। दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक है, दोनों ही राज्यों को लेकर चर्चा होनी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। एमपी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ से सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे बैठक में। ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी, प्रत्यक्ष हो पाएगी कैबिनेट को लेकर। दूसरी तरफ अलग अलग नेताओं के बयान भी आप देखेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जो ये कहते हैं कि 17 दिसंबर की बैठक के बाद नाम साफ हो पाएंगे। दूसरी तरफ राज्यपाल मध्य प्रदेश की नहीं है फिलहाल राज्य में, उनका आना 19 दिसंबर के बाद ही हो पाएगा। तो ये जो खबरें हैं वो लगातार चलती आ रही है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इन तमाम गतिविधियों से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने कैबिनेट के चेहरों को साफ कर दे। ये समझ आ जाए कि आखिर कौन से मंत्री कौन से प्रभार के साथ किस चेहरे को आप देखते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कई ऐसे समीकरण जिन्हें साधने का प्रयास हो सकता है कि रहे। और अगर मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने बदला है तो हो सकता है कि कैबिनेट में बदलाव की लहर आप देखें। कुछ ऐसे संभावित नाम जो कि मोहन कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं लगातार कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं। कुछ ऐसे चेहरे जिनके पास प्रदेश में काम करने का अनुभव है, बड़ी जिम्मेदारी निभाने का अनुभव है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे चेहरे जो पहली बार विधायक बने हैं या जो नया विधायक चुनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा है, वो भी कैबिनेट का हिस्सा हो सकता है। बड़ी बात यह भी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई दिग्गजों को लेकर फैसला होना बाकी है। कई ऐसे चेहरे जो कि केंद्र स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी निभाते आए, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीते, मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन क्या कैबिनेट में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, ये एक सवाल उठता है। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए लगातार काम करते आए संगठन से जुड़े लोग छत्तीसगढ़ में क्या कैबिनेट में नजर आते हैं, ये देखने वाली बात। तो दोनों ही जगह संशय इस बात को लेकर कि कौन कौन से वो प्रमुख चेहरे होने वाले हैं जो कैबिनेट मंत्री के तौर पर पहचान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो देखने वाली बात वो समीकरण से रिलेटेड होगी। क्या जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास बीजेपी करती है, सामान्य वर्ग के लिए भी क्या कुछ सौगात देती है, या संभाग के बेसिस पर कैबिनेट को डिसाइड किया जाता है। कुछ ऐसे पहलू हो सकते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी चौंकाने का भी काम करे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों ही जगहों पर आपने नया पैटर्न बीजेपी का देखा है। और कैबिनेट में क्या इसकी झलक देखने को मिलती है, ये देखने वाली बात। गृहमंत्री के तौर पर दोनों ही राज्यों में कौन सा चेहरा सामने आता है, ये भी देखने वाली बात। और सबसे बड़ा सवाल दिग्गजों की भूमिका को लेकर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, तमाम ऐसे नेता कौन सी जिम्मेदारी आखिर निभाएंगे मध्य प्रदेश में। चलिए, हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया हैं, भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश शुक्ला है, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम प्रताप है, दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। शिवम, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूं। दिल्ली में आज शायद सारी हलचल का केंद्र रहने वाला है, क्या कुछ होगा आज? देखिए, बिल्कुल तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के आने का प्लान है। शाम को अब केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होना है। ऐसे में जो प्रदेश का नेतृत्व है यानी कि सीएम, प्रदेश के अध्यक्ष और जो संगठन मंत्री हैं वो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या पार्टी के तमाम नीति निर्यातक। सबसे अहम बात यह है कि न सिर्फ छोटा मंत्रिमंडल रखा जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ अहम बात यह रहेगी कि सभी जो संसदीय क्षेत्र हैं उनका प्रतिनिधित्व रहे। यानी कि जहां जहां बीजेपी इन चुनावों में भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगी वो फोकस के एरियाज रहेंगे। और जिस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है, ऐसे में एक बात साफ हो गई है, जो 2-3 बार के जो मंत्री रहे हैं उनको इस बार नहीं मौका दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो कोटा तय होता था हर पहले के तमाम चीजों का, उसका मानक नहीं है। लेकिन कैसे जो तमाम जगह है, कहीं डिप्टी सीएम किसी क्षेत्र का बनाया गया, किसी संभाग का, कहीं का सीएम है, लेकिन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो रह गए हैं, किन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में इतनी लहर के बावजूद अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली, उन जिलों के, उन संभागों के जो नेता हैं उनको मंत्री बनाया जाएगा। तमाम ऐसे भी नेता हैं जो सीनियर हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, उनको कैसे केंद्रीय नेतृत्व अपने साथ लेता है या फिर राज्य में उन्हें सेटल किया जाता है, ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर
जो सीएम है उनको इतना आइडिया नहीं है। ऐसे में क्या होगा ये आज शाम को तय हो जाएगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, या तो आप ये कहें कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज शाम को दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां पर आलाकमान से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि 2024 के चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में मंत्रिमंडल बेहद छोटा रहने वाला है, संयमित रहने वाला है, और देखना यह होगा कि ये कल होता है, आज अगर फाइनल हो जाता है, या फिर एक हफ्ते का और समय लगता है। नहीं तो किस प्रकार से इसको देखता है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। शाम को 5 बजे से इन अहम मीटिंगों का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन जो महासचिव है बीएल संतोष, उनके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी इन तमाम मुख्यमंत्रियों की मुलाकात होनी है। जो पहले से जिस तरीके के लगातार भारतीय जनता पार्टी दावा करती रही है कि चाहे वो सीएम के नाम हो, मंत्रियों के नाम हो, हम पहले से चुनते हैं, लेकिन पसोपेश ये है कि जो तमाम सीनियर मंत्री हैं, तमाम सीनियर लीडर्स हैं, तमाम जो सांसद हैं जिनको विधायकी चुनाव लड़ाई गई थी, आखिर इनको कैसे सेटल किया जाएगा, और उन जिलों को, उन संभागों को जहां से डिप्टी सीएम नहीं बने, जहां से सीएम नहीं बने, उनको कितने मंत्री दिए जाएंगे। उसके साथ साथ जिन जिलों में अपेक्षाकृत इस लहर में भी सफलता नहीं मिली, उन जिलों से कितने कैबिनेट मंत्री आएंगे, उन संभागों से कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, कौन सा कास्ट फैक्टर कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये तमाम चीजें जिनको लेकर राज्यों के मुखिया आज अपने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, और आने वाले इस हफ्ते में हम मंत्रिमंडल विस्तार देख सकते हैं। निश्चित तौर पर ये तमाम बड़े समीकरण है जिन्हें साधना एक बहुत बड़ी चुनौती किसी पार्टी के लिए बन जाता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ शिवम। भोपाल अब आपको ले चलेंगे, शैलेंद्र भदौरिया हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें तो कैबिनेट से बड़ा सवाल उन दिग्गजों की भूमिका पर है जिन्हें शायद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होना था। हालांकि अपने मन को समझाने के लिए वो जरूर बयान दे रहे हो कि बहुत बड़ी भूमिका अभी भी निभा रहे हैं, लेकिन उनका क्या होगा ये एक सवाल रहेगा। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था, जिसमें से 2 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 5 सांसद वर्तमान में हैं जो सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं और वर्तमान में वो मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से विधायक है। उनकी भूमिका क्या होगी, इसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल है। क्या वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? हालांकि एक की बात करूं, केंद्रीय जो मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर, उनको फिलहाल विधानसभा का स्पीकर बना दिया गया, लेकिन बाकी के जो 4 लोग हैं और उनके अलावा एक नाम है कैलाश विजयवर्गीय, आखिर इनकी भूमिका मध्य प्रदेश में क्या होगी, इसको लेकर तमाम जो कयास है राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यही वो लोग थे जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे और ये माना जा रहा था कि इन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया, 2 लोगों को पहले से डिप्टी सीएम बना दिया गया, तो ऐसे में अब ये संभावनाएं तलाशी जा रही है कि इनको शायद संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि देखिए इन लोगों का कद इतना बड़ा है कि ये मंत्रिमंडल में शायद शामिल नहीं होना चाहेंगे, और यदि ऊपर से निर्णय होगा तो जरूर शामिल होंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि ये लोग शायद मंत्रिमंडल में शामिल ना होना चाहे। तो ऐसे में इनकी भूमिका क्या होगी ये अब सवाल है। लेकिन दूसरी बात, जो आपने मंत्रिमंडल को लेकर चूंकि हम आज बात कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मंत्रिमंडल कैसा होगा, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस बात का शुभम भी जिक्र कर रहे थे और ये बात मध्य प्रदेश के हलकों में भी लगातार चल रही है कि जो सीनियर विधायक है या जो लंबे समय से मंत्री है, ऐसे लोगों का इस बार मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। क्योंकि देखिए कई ऐसे लोग भी हैं जो लगातार 3 से 4 बार से जीत कर आ रहे हैं, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल पा रहा था, तो ऐसे लोग जो है अब मंत्रिमंडल में स्थान पा सकते हैं। इसके अलावा कुछ नए विधायक जो है, जो पहली और दूसरी बार के विधायक है, ऐसे लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। खासकर वो विधायक जो बड़ी सीटों से जीत कर आए हैं, जो कांग्रेस की जो फ्रंटलाइन लीडरशिप थी उसको हराकर जो पहुंचे हुए, तो ऐसे में उन लोगों को जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि देखिए क्षेत्रीय और जातिगत संगठन साधने का प्रयास जो है इस मंत्रिमंडल के माध्यम से अवश्य होगा, क्योंकि देखो 2024 का चुनाव है और चुनाव के पहले किसी भी क्षेत्र को इस तरह से खाली नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि जो अभी पद बांटे गए हैं, खासकर सीएम की बात हो या डिप्टी सीएम की बात हो, दोनों ही लोग जो है सीएम और एक डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा मालवा निवाड़ से आ रहे हैं। बिंद की तरफ से अगर बात करें तो राजेंद्र शुक्ल वहां से आ रहे हैं। विधानसभा स्पीकर की बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग से वो आ रहे हैं। तो ऐसे में अब महाकौशल, बुंदेलखंड और निमाड़ और मध्य का जो इलाका बचता है, ये माना जा रहा है कि इस इलाके के विधायकों का मंत्रिमंडल में दबदबा हो सकता है। हालांकि मंत्रिमंडल अभी पूरे तरीके से गठन नहीं होगा, यानी लगभग बताया जा रहा है कि 15 से 18 जो है वो मंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि जो मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो 30 से 32 मंत्री जो है वो बनाए जा सकते हैं। शिवराज सरकार में भी 29 जो है मंत्री थे, तो ऐसे में अभी लगभग आधी कैबिनेट का गठन होगा और उसके बाद लोकसभा के बाद परिस्थितियों को देखते हुए आगे विस्तार किया जाएगा। ठीक है। और शैलेंद्र, जिस प्रकार की स्थिति आप मध्य प्रदेश में देखते हैं, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ भी उससे ज्यादा अलग नहीं है। आकाश के पास चलते हैं। आकाश, जो हाल तेरा वो हाल मेरा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक जैसे, कई नेता जिन्हें संगठन में शायद बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन कैबिनेट में क्या बड़े चेहरों को जगह मिलेगी? आकाश।
जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल का जो गठन होना है, विस्तार होना है, इसके लिए जो सीएम और डिप्टी सीएम को दिल्ली तलब किया गया है, केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें बुलाया है। संभवतः इस पर चर्चा होगी, आज जो बैठक होगी केंद्रीय नेतृत्व से ये मिलेंगे, स्थिति की जो रिपोर्ट देंगे, जो अभी तक के जो हुई है कैबिनेट की बैठक यहाँ पे हुई है, जो फैसले लिए गए हैं वो भी बताएंगे और आगामी योजनाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे। इसके साथ ही जो फैसले आज हो सकते हैं वो मंत्रिमंडल का हो सकता है, क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन यहाँ पे जो जातिगत समीकरण साधना था और नए चेहरों को मौका देना था, ऐसी जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उसके चलते थोड़ा सा देर हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो केंद्रीय नेतृत्व ने संदेश दिया है, सीधा साफ कहा है कि जो नए चेहरे उनको मौका मिलेगा। दूसरी लाइन भाजपा तैयार करेगी, क्योंकि तमाम जो तीन बार का जो कार्यकाल भाजपा का रहा था उसमें कई मंत्री थे जो लंबे समय तक मंत्री थे। ऐसे में उनकी टिकट, उनका जो दावा है वो कट सकता है, कहीं ना कहीं नए चेहरों को मौका दिया जाएगा और एक तरीके से जातिगत समीकरण साधते हुए संभागवार मौका मिलने की बात कही जा रही है। इसमें से एक दो मंत्री ऐसा सामंजस्य बिठा के सभी संभाग में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितने भी संभाग है वो अहम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दौरा किया था लगातार क्षेत्र का विधानसभा के दौरान, तो हर एक क्षेत्र को उन्होंने प्राथमिकता दी थी। तो अभी मंत्रिमंडल का जो गठन होना है उसमें भी हर एक क्षेत्र को, हर एक जाति को मौका मिलना है। इस उद्देश्य से ही मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा। हो सकता है कि नए चेहरों के साथ ही कुछ पुराने चेहरे शामिल कर लिया जाए, या सभी चेहरों में दो चार अगर मंत्री पुराने लाके फिर नए लोगों को मौका दिया जाए, तो इस तरीके से सामंजस्य बीजेपी बिठा सकती है। अब फैसला होना है, केंद्रीय नेतृत्व के पाले में है, वो फैसला वो जल्द ही होना है, क्योंकि ये भी दायित्व बढ़ जाएगा कि अगर जो वरिष्ठ नेता है उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया तो फिर आगे उनका दायित्व तो क्या होगा, तो इस पर भी कहीं ना कहीं संगठन विचार कर। सामंजस्य की बातें आकाश उस दौरान फिर चलती हैं। लौटूंगी मैं आपके पास। शिवम, एक बार फिर से आपके पास पहुंच रहे हैं, चूंकि आप बहुत अलग तरीके से इस तस्वीर को देख रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों ही राज्य हैं। बीजेपी का पैटर्न कैबिनेट को लेकर क्या कहता है? चूंकि मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है, उनकी राय मैटर करेगी या फिर जो सूची दिल्ली पहले पहुंच गई है, मुख्यमंत्री से पहले जो सूची पहुंची है, उस नाम को लेकर ही कहीं ना कहीं आगे चर्चा बढ़ाई जाएगी? शिवम, देखिए, साफ तौर पर अगर मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है और सब ये जानते हैं कैबिनेट का जो मुखिया है वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उसको राज्य में 5 साल काम करना है। न सिर्फ 5 साल बल्कि आने वाले 6 महीने बेहद महत्वपूर्ण हैं। 100 दिन के कामकाज का एक तरीके से जो क्रियाकलाप होगा उसका जांच परिणाम निकलेगा। जो 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, मार्च में चुनाव होना है, ऐसे में राज्यों के मुखिया से न सिर्फ इस बात को लेकर हामी भरी जाएगी, उनसे सहमति जताई जाएगी, बल्कि जो पार्टी की स्टेट यूनिट है यानी प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन मंत्री हैं, उनकी भी राय जानी जाएगी। पार्टी के मुखिया भले ही दिल्ली से तय कर दिए जाए, लेकिन कैबिनेट के जो लोग होते हैं, आखिर उनमें से कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो किस फ्रंट पर काम कर सकते हैं, वित्त के लिए कौन अच्छा है, गृह के लिए कौन अच्छा है, किस विभाग में कौन कितना महत्वपूर्ण होता है। हमने आमतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम राज्यों की बात करें, तो हमने ये देखा है क्षेत्रीय छत्रपों को उनके अनुसार कैबिनेट प्रदान की गई। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ऐसे राज्य जहां लंबे समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, सत्ता के जो शीर्ष हैं वो कुछ नेता बन गए थे। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी आने वाले भविष्य की तैयारी कर रही है, कैसे नेतृत्व की तैयारी कर रही है जहां पर युवा नेतृत्व आने वाले समय में नई पीढ़ी का नेतृत्व हो, तो सिर्फ सीएम नहीं बल्कि तमाम ऐसे कैबिनेट मंत्री होंगे जो नए चेहरा होंगे, जिनके जरिए पार्टी तमाम जिलों में यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप को तैयार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दिल्ली के पास एक ऑलरेडी लिस्ट होगी। दिल्ली आलाकमान इस बात को बखूबी समझता है कि कौन सा नेता कब से प्रयासरत है, हम उसके हिसाब से मेहनत करेंगे, उसको मौका देंगे। लेकिन राज्य का मुखिया चूंकि उसको राज्य में काम करना है, उसको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी है, उसको अपना एजेंडा सेट करना है, ऐसे में दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नाम निकल कर आएंगे उनको ही मंत्री बनाया जाएगा। और खास बात यह कि लोकसभा चुनाव से पहले छोटी कैबिनेट रहेंगी। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि कम मंत्री रहेंगे, 2024 की जो परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पर बढ़ाए जाएंगे। तो ऐसे में बहुत कम लोग, सीमित लोगों को अभी मौका मिलेगा और वो सीमित लोग वही होंगे जिनसे पार्टी भविष्य की बड़ी उम्मीद कर रही है। हाँ, बिल्कुल, यानी कि आपसी सामंजस्य को लेकर बातचीत होने वाली है। शैलेंद्र, एक बार फिर से आपके पास लौट रही हूं, क्योंकि अगर मुखिया का जिक्र हो रहा है तो बीते सालों से जो मुखिया रहता आया है उसकी भूमिका पर भी सवाल। चूंकि शिवराज सिंह चौहान अक्सर कहते हैं कि अगर केंद्र में पद दिया जाएगा तो मैं स्वीकार नहीं कहूंगा, मध्य प्रदेश में रहूंगा। ऐसे बड़े चेहरों को कैबिनेट में उतारना क्या ठीक समझेगी बीजेपी इस बार?
देखिए बिल्कुल, इसके पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया, चाहे दिग्गज नेताओं की अगर मैं बात करूं तो चाहे वह राकेश सिंह हो, प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, ये वो नाम है जो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में शायद दिखाई ना दे, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़े चेहरे हैं। मध्य प्रदेश में ये शीर्ष नेतृत्व माना जाता था और ये वो लीडरशिप है जिसने पिछले 4 चुनाव में लगातार मेहनत की और इस चुनाव में भी लगातार ये लोग फील्ड में नजर आए। यही इन लोगों को इस बार विधायक के चुनाव में उतारा इसीलिए गया था कि ताकि उस इलाके में ये लोग अधिक से अधिक सीटें जिताकर लेकर आए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, चाहे ग्वालियर चंबल संभाग हो, महाकौशल हो, बिंद हो या बुंदेलखंड हो, हर इलाके से, जो मालवा की भी बात करूंगा क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय वहां से आते हैं, तो ये सभी इलाकों में इन छत्रपों ने बेहतर काम किया है। लेकिन क्या ये मंत्रिमंडल में स्थान पाएंगे, ये फिलहाल उसकी उम्मीदें बेहद कम नजर आ रही है। हालांकि इनके जो, जिस बात का शुभम जिक्र कर रहे थे कि छत्रपों को साधने का प्रयास जरूर होता है, तो इनके जो समर्थक विधायक जीत कर आए हैं, इनके इलाके से जो विधायक जीत कर आए हैं, इनसे जरूर राय ली जाएगी कि आखिर कौन वो लोग हो सकते हैं आपके इलाके से जिनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। तो संभावना यही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या राकेश सिंह हो, ये चारों लोग अलग अलग अंचल से आते हैं। मुझे लगता है कि पीछे पलटकर भी देखिए कि पार्टी का पैटर्न आखिर क्या कहता है। छत्तीसगढ़ का जिक्र अगर करें, आकाश ये भी बताएगा रमन सरकार में किस समीकरण को ज्यादा साधा गया, जातिगत तौर पर निर्णय या फिर संभागवार? आकाश, आकाश आवाज पहुंच रही है आपको? चलिए, शायद सुन नहीं पा रहे हैं आकाश हमें। और बहुत जरूरी चूंकि ये हो जाता है छत्तीसगढ़ में समझना कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो कैबिनेट में किन चेहरों को प्राथमिकता दी गई है। शिवम, इस बात का जिक्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही लिहाज से कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे लेकर चर्चा बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली है जब तक नामों का डिक्लेरेशन नहीं होता है। बहुत शुक्रिया आपका शिवम जुड़ने के लिए। आकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर आप स्थिति देखिए, धीरे धीरे चर्चाएं मंत्रियों को लेकर, कैबिनेट को लेकर बढ़ती हुई। हो सकता है कि आज की बैठक के बाद कुछ नामों को लेकर जरूर जानकारी बीजेपी की तरफ से आए, लेकिन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कब तक आती है, बड़े दिग्गजों का प्रदेश में क्या होता है, ये देखने वाली बात। कैबिनेट में क्या नए चेहरों पर भरोसा जाहिर करेगी बीजेपी, ये भी सवाल। और संसद का जिक्र, सुरक्षा में हुई चूक पर प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पीएम ने कहा है कि संसद में जो घटना हुई है वो चिंताजनक है, मामले पर वाद विवाद की जरूरत लेकिन नहीं है। घटना की गहराई में जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। विपक्ष को सकारात्मक राजनीति इस पूरे मुद्दे पर करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है। आपको बताएं कि पीएम मोदी जो कि पहली बार इस घटना को लेकर कुछ कहते हुए नजर आए हैं, साफ तौर पर सकारात्मक रवैया अपनाने का प्रयास विपक्ष को करना चाहिए इस पूरे मामले पर, इस बात का जिक्र किया है। इस बात का उल्लेख वो तब भी करते आए जब सदन का आगाज हो रहा था। तो आपको बताएं कि घटना की गहराई में जाने के लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत है। गृह मंत्रालय की तरफ से एक नई टीम का गठन जो गहनता से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसी टीम पर भरोसा जाहिर करा है प्रधानमंत्री ने और ये कह रहे हैं लगातार जो भी घटना सामने आई है, जो भी उसके पीछे साजिश करता रहा है, तह तक पहुंचने का प्रयास लगातार करा जा रहा है। उस दिन की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संसद में क्या कुछ हुआ था। विजिटर गैलरी से कुछ लोगों का कूदना, उसके बाद ये स्मोक जो कि संसद में चारों तरफ आपको नजर आई, हड़कंप समझ गया। सुरक्षा पर सीधे सवाल और उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से ये प्रतिक्रिया। और दैनिक जागरण को दिए गए कि इंटरव्यू में प्रधानमंत्री की तरफ से एक और बड़ी जानकारी, 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होना है, राम मंदिर का जिक्र करें, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इसे एक बहुत खास दिन मान रहे हैं। ये खुशी सिर्फ मोदी की नहीं है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, ये शब्द उन्हीं के हैं। ये देश के 140 करोड़ हृदयों की खुशी है, ये मन के संतोष का अवसर है। हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे थे, न सिर्फ संसद का जिक्र बल्कि वो ऐतिहासिक दिन जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। और इसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राज्यों में आए जनादेश के बारे में भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यूपीए का एक नया स्वरूप एनडीआईए के बनने के बाद सामने आता है। एक प्रकार से आईएनडीआईए ये एक पहला टेस्ट इनके लिए था और इस टेस्ट में जनता ने विपक्षी गठबंधन को बुरी तरह से फेल कर दिया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सामान्य नागरिक के मन में गारंटी बोलते ही 4 प्रमुख मानदंड आते हैं।
4 पैमानों पर जो खरा उतरता है वो गारंटी का आधार बनता है। इसमें 4 मापदंड: नीति, नियत, नेतृत्व और काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड। 4 कसौटियां ये वो हैं जिन पर जनता आपको परखती है। दिल जीतने के लिए प्रयास करता रहता हूं, मेहनत करता रहता हूं, तो जनता खुद ही मेरी झोली भर देती है। प्रधानमंत्री के शब्द हैं। जहां तक लक्ष्य की बात हो तो आज मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जो 18 से 28 साल के युवक युवतियां हैं, ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में समृद्ध भारत के वाहक बने और उनके प्रयत्नों के आगे कोई भी रुकावट नहीं आए, रास्ते की हर बाधा हटे, यही प्रयास है। और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर से मोदी की गारंटी का जिक्र किया है। समाचार पत्र दैनिक जागरण में पीएम मोदी के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी की गारंटी यानी कि नीति, नियत, नेतृत्व और ट्रैक रिकॉर्ड। मेरे लिए सीटों की गिनती से ज्यादा जनता जनार्दन के दिलों को जीतना प्राथमिकता रहेगी। दिल जीतने के लिए मेहनत करता हूं तो जनता ही मेरी झोली भर देती है। पीएम मोदी का ये साक्षात्कार अवश्य पढ़ें। उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये इंटरव्यू भी शेयर किया गया। और अब खबरों का 2020। छत्तीसगढ़ में 19 दिसंबर से शुरू